हेलो, प्रणाम, नमस्कार। प्रगुन पोपुरी में आपका स्वागत है। आज की पंखुड़ी में मेरे हाथ में एक बड़ी प्यारी सी किताब है जिसका शीर्षक है तुम तक। ये सफ़र है लखनऊ से मुंबई का इंदौर होते हुए और इस प्रेम कहानी को लिखा है हेमा बिष्ट ने। तो चलिए सुनाती हूँ आपको इस कहानी का एक छोटा सा पन्ना। इसका शीर्षक है लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। उस मेल को पढ़कर दिन भर मेरा कुछ मन विचलित सा रहा। लग रहा था किसी तरह अतीत में जाकर सब ठीक कर दूं। झटपट दरवाजा खोल उस बच्चे को गुब्बारे, जलेबियां और कितने ही तोहफे से खुश कर दूं। उसे गोद में बैठाकर दुलार लूं, उसके आंसू पोंछ दूं। मैंने अनजाने में उसे इतना दुखी किया, इसका अपराध बोध हो रहा था। मन कर रहा था कि तुरंत उसके पास पहुंच जाऊं और माफी मांग लूं। अब तो ये लिखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मेरी प्यूरिटी के इतने गुणगान किए उसने, अब कैसे कहूं कि सब धोखा था। क्या उसे कभी शक नहीं हुआ होगा? क्या सचमुच ही वो इतना अनाड़ी है? शायद नहीं। कोई तो छिपा हुआ संशय होगा उसके दिल में, जिसके भरोसे शादी के लिए पूछ लिया उसने। अगली रात लगभग 10 बजे मेरे पास कॉल आई। मैं फ्लैट से उतरकर नीचे आई और टहलते हुए पलाश से बातें करने लगी। बातों के दौरान उसने पूछा, तुमने मेरे मेल में कुछ लिखा नहीं अपने बारे में? मैंने झूठ बोल दिया। मेरे पास ऐसा कोई राज ही नहीं है खोलने को, मैं क्या लिखती? ईमानदार इश्क की बेईमानी थी यहाँ, या पलाश से सच छुपा लेने की आदत की वजह से ऐसा हुआ, या फिर जिस खूबसूरती और मुलायमियत से पलाश ने अपने दिल का सच बयां किया था, उसके बाद खुद से शिकायत हो गई थी मुझे, क्योंकि मैं तैयार नहीं थी प्यार की मीठी सी कलिश को उसी शिद्दत और कोशिश से पेश करने के लिए। पलाश इतना दिलकश है, उसकी बातें इतनी सरस और उसका अंदाज सबसे निराला। उसकी बातों का जवाब देने के लिए मेरे सच को भी तो उस जैसा सजीला और अंदाज उस जैसा ही मधुर होना चाहिए ना। और पलाश जैसा होना मुमकिन कब है? वो तो अपने जैसा बस एक ही है। उसकी फोटो और उसका दर्पण तब उसकी पूरी तरह नकल नहीं कर पाते। पर मुझ में ऐसी जरूरत की इच्छा क्यों हो आई? खैर, फिर कुछ देर इधर उधर की बातें हुई और उसने बाय किया। तुरंत ही बोला, अरे एक बात तो कहनी रह ही गई। मैंने कहा, कहो। उसने बड़े प्यार से बहकती हुई आवाज में कहा, आई लव यू। उसने जब यह कहा तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ऊन की स्वेटर हूं जो लाइन दर लाइन उधड़कर उसके तन से लिपटती जा रही हूँ। उस एक पल में मैं मुंबई से दिल्ली पहुंच गई थी, उसके बहुत ही करीब। अभी उसके तन को महसूस कर ही रही थी कि वो बेखबर फरमाइश कर बैठा, अब तुम कहो। मैं खट से वापस लड़की रूप में अपनी जगह लौट आई। पहली मुलाकात इतनी अचानक से खत्म हो जाए, सुकून पर यूं झपट्टा मार दे कोई, यह कुदरत की बेरहमी सजा नहीं तो और क्या है? अपने प्यार को अपने ही प्रेमी से छिपाने की सजा, मेरे गुनाह की सजा के लिए वक्त ने मौका बहुत सोच समझ कर चुना था। कितनी तेज घुमाई थी वक्त ने यह भीगी पतली बेत सख्त से। उफ, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, इतना। मैंने वक्त के सितम को दिल में गहरे उतर जाने दिया और फिर कहा, मैं झूठ नहीं बोलती। उसने मचलते हुए जिद की, सच झूठ सोचे बिना मेरे लिए कह दो। अपना वास्ता दे दिया। उसके लिए तो क्या न कर जाऊं। और फिर यह आजमाइश तो बड़ी हल्की थी। तो मैंने एक्सप्रेस रेलगाड़ी की रफ्तार से कह दिया, आई लव यू। शब्द एक दूसरे में ऐसे घुल गए जैसे पानी में रंग।
उसने हंसकर इल्तिजा की। फिर से कहो। हर बार जब वो कहता फिर से और मैं दोबारा कहती तो मुझे ऐसा लगता मैं किसी बर्फीले पानी के टैंक में हूँ और उसमें पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। ठंड का बहुत तीखा और कटीला एहसास हो रहा था, लेकिन चेहरा भट्टी सा तप रहा था। भट्टी की गर्मी और बर्फ की ठंड की तासीर एक जैसी होती है, यह मैंने उस रात जाना। नख से शिख तक जलती हुई आग हो गई थी मैं। इकरारनामा पढ़ते पढ़ते अब पानी मेरी ठुड्डी तक आ पहुंचा था। एक बार भी और बोलना मतलब डूब जाना। पलाश इससे बेखबर कहे जा रहा था। फिर से। इस बार मुझे पता था कि अब बस एक आखिरी सांस ही बची है। मरते समय भी सच बोलने से चूक गई तो कैसी तोहमत लगेगी मेरे इश्क पर। नहीं, यह नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी सारी बेचैनी, सारी तड़प और सारी प्यास को मिला जुला कर एक खूबसूरत सा गिफ्ट रैप बनाया और अपने प्यार के इजहार को तोहफे की तरह उसमें लपेटकर पलाश को सौंप दिया। रोम रोम से फूटी एक अलसाई सी नशीली आवाज, आई लव यू। और यह कहते ही मैं यूं मर गई थी जैसे उसने बस यही कहने के लिए अब तक जी रही थी। पानी मेरे सर के ऊपर पहुंच गया था। शांति छा गई थी। सब कुछ ऐसे निपट गया जैसे प्राणी को मोक्ष मिल गया हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई हो। तभी पलाश ने धड़कता हुआ I love you too का बीज मन की जमीन पर बो दिया। यह सुनकर मेरी धड़कन फिर से जग गई, मेरी सांसें फिर से चलने लगी। नहीं, मुझे मोक्ष नहीं, उसकी मोहब्बत की कसक चाहिए। मुझे मुक्ति नहीं, उसकी बाहों का बंधन चाहिए। मुझे शांति नहीं, बेचैन धड़कनों का शोर चाहिए। मुझे ठंडक नहीं, उसके देह की तपन चाहिए। मुझे अमृत नहीं, उसके होठों का जहर चाहिए। इन बेचैन हसरतों का पूरा बरगद बन गया था मेरे मन में। पुनर्जन्म हो गया मेरा और मैं दुनिया में वापस लौट आई, सिर्फ पलाश को महसूस करने के लिए और सिर्फ उस पर ही बार बार फना होने के लिए। पानी, टैंक सब गायब हो गया और उसकी हंसी की खनक मेरे चारों तरफ फैल गई। मेरे तन मन में उथल पुथल मचाकर मासूम पलाश ने कहा, अब फोन रखता हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी वैलेंटाइन। 14 फरवरी 2004 की रात थी वो। जिंदगी भर जो न भूली जा सके ऐसी खुशगवार मुबारक रात थी वो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्रगुन फिर से लेकर आएगी आपके लिए किस्से, कहानी और कविताएं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए। आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे पा सकते हैं विद द हैंडल @ipragun, या आप मेरे बारे में और पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट www.praguntatva.com. So keep listening and keep smiling. Bye bye.